बच्चों आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने जो लास्ट ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम्स में, उनको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व हमारा जो 12th चैप्टर है हमारे 11th क्लास केमिस्ट्री का, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसमें क्या पूछा गया है बच्चों, हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड इसमें हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2ene4 आइन। दैट मींस पेंट 2ene4 आइन एक कंपाउंड है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे वो सॉल्व करना है हमको। बात क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें इस पेंट 2ene4 आइन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी बच्चों। तो यहां पर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, क्या दिया गया है, पेंट दिया गया है। पेंट मतलब 5 कार्बन की चेन है, तो हम सबसे पहले 5 कार्बन की एक चेन बना देंगे। बना दी हमने बच्चों, बिल्कुल 5 कार्बन की एक चेन बना दी है। अब क्या दिया गया है, सेकंड पोजीशन पर इन है और फोर्थ पोजीशन पर आइन है। अब ये इन और आइन क्या होते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एन लिखा हुआ है, किसी कंपाउंड में एन लिखा हुआ है, दैट मींस वहां पर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे। कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं कहीं पर इन लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है मतलब वहां पर कोई एक कार्बन ऐसा होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है, एक कार्बन ऐसा होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसी तरह अगर कहीं पर आइन लिखा हुआ है, आइन लिखा हुआ है, दैट मींस एक कार्बन ऐसा है जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है आपको कि एन इन आइन क्या होते हैं? तो यहां क्या दिया हुआ है, 2ene4 आइन। दैट मींस सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, सेकंड पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड होगा और फोर्थ पोजीशन पर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो मैं बात करूं बच्चों, देखिए मैंने सेकंड पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड बना दिया है और थर्ड पोजीशन पे क्या बना दिया है, एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है। बात क्लियर है, बात समझ में आपको यहां तक? ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं यहां पर इसके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए। अब क्या मुझे यहीं से आंसर निकाल दूं मैं इसका? नहीं, मुझे यहां पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं हम। देखिए यहां पर कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा था, तो 3 बॉन्ड और बना दिए हैं मैंने। इसी तरह इस कार्बन की बात करूं, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हम एक बॉन्ड और बना देंगे। इसी तरह मैं नेक्स्ट कार्बन की बात करूं तो वहां पर भी एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। ये वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, तो यहां पर अब कोई बॉन्ड नहीं लगेगा। और इस कार्बन की बात करूं तो यहां पर एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, क्योंकि उसने 3 ही बॉन्ड बना रखे थे। बात क्लियर है यहां तक? तो अब इसके अंदर हमें क्या करने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं कि कितने होंगे। तो देखिए यहां पर पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों, पाई बॉन्ड है हमारा एक, तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब यहां पर 3 पाई बॉन्ड है। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है, और 3 पाई बॉन्ड किस में है, तो हमारा 3 पाई बॉन्ड हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। हमारा आंसर तो यहां आ गया, पर क्या उस क्वेश्चन में 10 सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये बीच वाला 9 और एक ये वाला 10, मतलब 10 सिग्मा बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं हमें, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो ये ऑर्डर को फॉलो करता है कि कौन सा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 sp sp, ये सीक्वेंस को फॉलो करता है, हमें वो बताना है। तो बच्चों हमने क्या बताया, कोई भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कब होगा बच्चों, जब वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। अगर कोई कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो मेरा कैसा होगा, वो मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर मैं बात करूं कोई कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कब होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड वो कार्बन जब होगा जब वो कार्बन मेरा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब वो कार्बन मेरा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और कोई भी कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कब होगा बच्चों, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जब होगा जब वो कार्बन केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। दैट मींस वहां पर कोई भी डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। बात क्लियर है यहां तक, समझ में है आपको? तो यहां आपको क्या बताना है, सबसे पहले sp2 और sp2 कार्बन होने चाहिए। तो देखिए ए ऑप्शन में क्या देख पा रहे हो आप कि पहला कार्बन और दूसरा कार्बन तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दैट मींस ये दोनों तो मेरे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कैसे हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। दैट मींस ये ऑप्शन मेरा
गलत ऑप्शन है। इसके बाद मैं सेकंड कार्बन की बात करूं, सेकंड कार्बन क्या है बच्चों, सेकंड कार्बन में आप देख पा रहे हो मेरा फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए मतलब ये भी sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है। बात समझ में आई यहां तक। नेक्स्ट कार्बन की बात करूं तो क्या आना चाहिए, sp आना चाहिए। और लेफ्ट से राइट जा रहे थे हम, तो लेफ्ट से राइट चलने पर 2 sp2 हो चुके हैं और जो बाद वाले कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं वो मेरे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp दैट मींस बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें sp2 कार्बन प्रेजेंट है शुरू में और बाद में sp प्रेजेंट है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या हम और क्वेश्चन भी चेक कर लें और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट क्या ये दोनों कार्बन मेरे sp हाइब्रिडाइज्ड है, नहीं बच्चों, ये दोनों नहीं बच्चों, ये दोनों कार्बन मेरे sp हाइब्रिडाइज नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों कार्बन मेरे कैसे हैं, ये दोनों कार्बन मेरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है। दैट मींस ये ऑप्शन मेरा गलत है। इसी तरह अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो आप शुरू में ही देख पा रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ चुके हैं और ये sp2 आ चुका है। तो यहां शुरू में ही sp3 आ गया और हमसे क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया था कि sp3 कौन सा है। बात क्लियर है, समझ में आया आपको। अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp कहलाएगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 कहलाएगा और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है केवल और केवल तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा उस कार्बन की। बात क्लियर है की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं बच्चों इस स्ट्रक्चर के अंदर कि कितने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पाई बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड कौन से होते हैं बताइए बच्चों। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा दैट मींस कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बच्चों, इसका मतलब यह है वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ही पाई बॉन्ड है। बात क्लियर है। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कहीं पर, तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पर बच्चों। बात क्लियर है आपको यहां तक। और अगर किसी कंपाउंड में केवल और केवल एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, वो मेरा हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा बच्चों। कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा वो मेरा हमेशा और हमेशा। बात क्लियर है। अब यहां पर आपको क्या पूछा गया है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। एक पाई बॉन्ड में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ये बात आपको सबको पता है कि एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप बता सकते हैं मुझे कितने पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर मुझे 1 2 3 4 मुझे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। और डबल बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगर यहां पर 4 पाई बॉन्ड है बच्चों तो मेरे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे 4 × 2 दैट इक्वल्स टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। कैसे हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट मींस अपना क्या आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा डी, जहां पर 8 लिखा हुआ है। बात क्लियर है आपको यहां तक। इसी तरह अगर मैं आपसे बच्चों बात करता हूं कि पाई बॉन्ड जो होता है हमारा वो किस तरह फॉर्म होता है, तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि एक पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। जो हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होते हैं, कौन से, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, या फिर मैं कह दूं कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हैं और क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बात क्लियर है। तो बच्चों हमसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पाई बॉन्ड जब होता है तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। कौन सी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। बात क्लियर है। साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है किसमें, जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें। बात क्लियर है करते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 C5 एंड C6 ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। दैट मींस जो हमें यह हाइड्रोकार्बन दिया गया है बच्चों, ये जो हाइड्रोकार्बन दिया गया है हमें, इसके अंदर क्या बताना है कि C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, C3 का क्या होगा, C5 का क्या होगा और C6 का क्या होगा। दैट मींस हमसे पूछा गया है
C2, C3, C5 और C6। इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमको वो बताना है। तो आप सभी को पता है बच्चों, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा या फिर कोई ऐसा कार्बन जो दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो मेरा sp हाइब्रिडाइज कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। और अगर कोई कार्बन मेरा केवल डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वो मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहलाएगा। और अगर कोई ऐसा कार्बन है जो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, वो मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाएगा, या फिर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इस कंपाउंड में आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, इस कंपाउंड में सेकंड का पूछा है हमें, तो सेकंड कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हो, एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, ये कार्बन मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऑप्शंस को भी टैली करते हुए चलना है। अगर हम देख रहे हैं sp कहां है, यहां तो पहला ही sp3 आ गया है, दैट मींस ये क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है, ये इसका आंसर नहीं होगा। अब आंसर या तो बी है या सी है या डी है। इसी तरह मैं बात करूं C3 की, तो C3 कौन सा होगा बच्चों, यहां देख पा रहे हो आप, इस कार्बन ने 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं इसने, और चारों सिग्मा बॉन्ड है, दैट मींस इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा C3 का बच्चों, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा इस कार्बन का। दैट मींस अब अगर मैं ऑप्शन चेक करना चाहूं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी में यहां पर sp2 आ गया है तो ये गलत हो गया, यहां भी sp2 आ गया है तो ये भी गलत हो गया। दैट मींस आंसर तो मेरा डी आ चुका है। बट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाकी भी कि वो भी क्या सही बैठ रहे हैं। तो मैं बात करूं फिफ्थ कार्बन की, फिफ्थ कार्बन को आप देख पा रहे हो यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड। तो फिफ्थ कार्बन मेरा कौन सा हाइब्रिडेशन दिखाएगा, डबल बॉन्ड वाला मेरा दिखाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दैट मींस फिफ्थ कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसा होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज। देखिए फिफ्थ कार्बन अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। इसी तरह मैं बात करूं सिक्स्थ कार्बन की, सिक्स्थ कार्बन कौन सा है बच्चों, ये वाला है, और यहां 4 सिग्नल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। दैट मींस ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और यहां आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में sp3 दिया हुआ है। दैट मींस डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बात क्लियर है यहां तक आपको। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द हाइड्रोकार्बन, दैट मींस हमें एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। इन द हाइड्रोकार्बन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ आर। जो फर्स्ट कार्बन है, थर्ड कार्बन है और फिफ्थ कार्बन है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हमसे वो पूछा हुआ है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि कोई भी कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो sp कहलाएगा, अगर कोई मेरा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो sp2 कहलाएगा, और कोई कार्बन अगर केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो sp3 कहलाएगा। बात क्लियर है, sp2 sp3 और sp किसे बोलेंगे हम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहां पर हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 1 3 एंड 5। दैट मींस ये वाला कार्बन पूछा है 1, ये वाला पूछा है 3 और एक पूछा है 5। तो बताइए बच्चों क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि पहला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दैट मींस ये कार्बन मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। कौन सा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड मेरा दोनों तरफ सिग्मा बॉन्ड है और हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होंगे, दैट मींस सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इसी तरह मैं बात करूं फिफ्थ कार्बन की, तो फिफ्थ कार्बन में आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, फिफ्थ कार्बन जो है हमारा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है बच्चों। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा बच्चों sp2। तो इनको ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, sp sp3 sp2। तो देखो sp2 पहले आ गया, दैट मींस ए ऑप्शन नहीं होगा, गलत ऑप्शन है। बी की बात करें तो sp3 से स्टार्ट हो रहा है तो sp3 भी नहीं होगा। सबसे पहले क्या आएगा, sp बच्चों। क्या ये सही होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि sp2 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम डी की बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले sp आ रहा है, फिर sp3 आ रहा है और फिर sp2 आ रहा है। दैट मींस यहां पे हमारा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है आपको यहां तक। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है वो किस तरह फॉर्म होता होगा बच्चों, आप सभी को पता है एक ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और वो 2 पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं बच्चों, 2 पाई बॉन्ड मेरे लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं।
कैसे फॉर्म होते हैं, लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। दैट मीन्स ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं, अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर एक से ज्यादा तरह की हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। एक से ज्यादा तरह की मतलब sp, sp2, sp3, इनमें से या तो कोई दो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो या दो से भी ज्यादा प्रेजेंट हो, मतलब एक से ज्यादा होनी चाहिए। सारे कार्बन एक ही हाइब्रिडाइजेशन के नहीं होने चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट से। फर्स्ट में बच्चों आप क्या देख पा रहे हो, ये वाला कार्बन जो है मेरा वो क्या कौन सा हाइब्रिडेशन रखता है, वो मेरा sp2 रखता है। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बात क्लियर है। इसी तरह में दूसरा कार्बन देख पा रहे हैं, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट दोनों कार्बन की बात करूं तो ये भी मेरे कैसे हो जाएंगे बच्चों, ये भी मेरे sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है। इसी तरह मैं बी की बात करता हूं, तो बी में आप देख पा रहे हो दो ही कार्बन है और दोनों कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देख पा रहे हो आप, एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दैट मींस इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। दैट मींस ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक से ज्यादा तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए। अब मैं सी की बात करूं तो सी में क्या है बच्चों, CH3, CH2, CH2, CH3, यहां पर कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। दैट मींस चारों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 ही होगा। यहां पर हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, मतलब ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल और केवल एक ही तरीके का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। बट अगर मैं बात करूं डी ऑप्शन की, तो आप देख पा रहे हो कि जो दो टर्मिनल मेरे कार्बन एटम है वो मेरे कैसे हैं, वो मेरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों। कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों, क्योंकि उनके पास 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। बट जो सेंटर वाले मेरे दो कार्बन है बच्चों, वो दोनों कैसे हैं, वो दोनों मेरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों, क्योंकि वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास दो तरीके का हाइब्रिडेशन मिल गए, sp2 और sp3। बात क्लियर है आपको कि किस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा इस केस में। बात क्लियर है। देखिए, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10। एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है हमारे पास जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों C8H10, and the hybridization of the carbon atom from one end of the chain to the other end of the other end are respectively। मतलब एक तरफ से हम स्टार्ट करते हैं अगर किसी कंपाउंड में और दूसरी तरफ तक मूव करते हैं तो उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है, उनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, sp2, sp2, sp3, sp2, sp, sp और एंड sp, ये उनका हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमें वो हाइड्रोकार्बन देखना है कि वो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, वो sp हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। और अगर कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या होता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले sp3 आना चाहिए। दैट मींस sp3 इसमें भी है, sp3 इसमें भी है, sp3 इसमें भी है, sp3 इसमें भी है। दैट मींस सब sp3 तो सभी में है स्टार्ट में। फिर आएगा sp2। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या आ चुका है, यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ चुका है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट मींस ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा क्योंकि वहां पर sp आ चुका है। हमें क्या चाहिए, हमें sp2 चाहिए। और अगर मैं b की बात करूं तो b में फिर sp3 आ गया। दैट मींस ये मेरा क्या ऑप्शन सही होगा, नहीं, क्योंकि मुझे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब जो कार्बन मेरा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सी और डी ऑप्शन की। तो क्या है, दो sp2 कार्बन होने चाहिए। तो आप सी और डी में देख पा रहे हो कि अब मेरे दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज आ चुके हैं। इसमें भी sp2 है, sp2 है, इस तरह इसमें भी sp2 कार्बन आ चुके हैं। नेक्स्ट sp3 कार्बन आना चाहिए। तो मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर अब sp3 आ चुका है।
आ चुका है बच्चों। इसी तरह ऑप्शन डी में भी sp3 आ चुका है मेरा, क्या कार्बन sp3 आ चुका है। उसके बाद फिर sp2 दो कार्बन sp2 वाली चाहिए मुझे, तो सी ऑप्शन में आप देख पा रहे हो अब मेरे पास यहां पर sp आ चुका है, अब sp2 नहीं है यहां पर बच्चों। बट आप डी में देख पा रहे हो कि यहां फिर दो sp2 है और लास्ट में दो sp चाहिए, तो दो sp भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बात क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शंस काटते हुए चलें तो हमें बहुत इजी होता है, जिससे हमें आंसर जल्दी मिल जाता है। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ जाता तो एक एक को पूरा चेक करना पड़ता। तो मैंने क्या किया, मैंने चारों को मैच करता हुआ चला और अपने आप ऑप्शन करते गए, मेरा राइट आंसर पे मैं पहुंच चुका हूं। बात क्लियर है कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? इसी तरह मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पजेसेस ए sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर sp कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब sp कार्बन प्रेजेंट है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है हमें वो बताना है। तो हमने क्या बोला है बच्चों, sp कार्बन कौन सा होता है जो या तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई ऐसा कार्बन जो दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, वो मेरा कौन सा होंगे, वो कार्बन मेरे sp कार्बन होंगे। sp2 क्या होते हैं, sp2 में हमने क्या पढ़ा है बच्चों, sp2 में हमने पढ़ा है कि वो कार्बन मेरा जो एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो वो मेरा कैसा होगा, वो मेरा sp2 कार्बन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं sp3 कार्बन की, तो sp3 कार्बन कौन सा होगा बच्चों, sp3 कार्बन वो होगा जो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। बात क्लियर है? तो आप इस सब में चेक कर लेते हैं। देखिए ये कैसा है, मेरा sp2 कार्बन है, ये भी sp2 होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे मैं मूव करता हूं तो ये कार्बन कैसा है मेरा, ये भी sp2 है क्योंकि ये इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ये जो कार्बन है मेरा लास्ट वाला, ये भी sp2 है क्योंकि ये उसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ए ऑप्शन में कहीं भी sp कार्बन नहीं आया है, ए स्ट्रक्चर में कहीं भी sp कार्बन नहीं है, तो ये तो मेरा सही नहीं होगा, इसको क्रॉस कर दिया। सेकंड की बात करें, यहां भी जो दो कार्बन है मेरे वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दैट मींस यहां भी सब sp2 है, sp नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। सी की बात करता हूं मैं, सी में ये वाला कार्बन जो है मेरा वो एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसी तरह मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, बाहर वाले की, तो ये भी एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो जाएगा। बट मैं सेंटर वाले कार्बन की बात करूं बच्चों, तो वो दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा। दैट मींस वो कार्बन जो दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है वो sp कार्बन होता है हमारा। कैसा होता है, sp कार्बन। दैट मींस सी कंपाउंड के अंदर sp कार्बन प्रेजेंट है। अब क्या डी में भी प्रेजेंट है, वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए डी में हमारा फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक सिंगल डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसी तरह मैं बाद वाले दो कंपाउंड, दो कार्बन देखता हूं, ये दोनों कार्बन भी मेरे एक डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कौन से होंगे, ये भी मेरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है आपको? अब मैं बात करता हूं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ClCCl एंगल इन 112,2 टेट्राक्लोरोईथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या क्या पूछा है बच्चों, एक टेट्राक्लोरोईथीन है और एक टेट्राक्लोरोमीथेन है, तो उनके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों। तो बॉन्ड एंगल निकालते हैं। सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला कंपाउंड क्या बोल रहा है, इथीन है बच्चों। इथीन मतलब दो कार्बन, सबसे पहले हमने दो कार्बन ड्रॉ कर लिए हैं। दो कार्बन के बाद फर्स्ट पोजीशन पर दो Cl है 1 और सेकंड पोजीशन पर भी दो Cl है। दैट मीन्स इसने कुछ इसकी बात करी है हमसे। देखिए इसने कुछ इस कंपाउंड की बात करी है हमसे। तो इस कंपाउंड में आप क्या देख पा रहे हो कि जो मेरा ये वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसी तरह मैं बात करता हूं सेकंड कंपाउंड की, क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करूं तो क्या होता है बच्चों, टेट्राक्लोरोमीथेन देखियो, एक कार्बन और उससे 4 Cl लगे हुए हैं और इसकी शेप क्या हो जाएगी,
इसकी शेप हो जाएगी बच्चों टेट्राहेड्रल। हमने वेस्पर थ्योरी से निकाल सकते हैं हम इसे आराम से। तो इस कार्बन की शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। और इसकी मैं बात करूं तो इसमें शेप कौन सी होगी बच्चों? ये पूरा एक प्लेनर मॉलिक्यूल है हमारा। कैसा है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। बात क्लियर है आपको? जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे वहां हमने इसको देखा था कि भाई हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल ये क्यों है? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है बच्चों। कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। अब मैं बात करता हूं बॉन्ड एंगल की। हमसे क्या पूछा गया है? बॉन्ड एंगल की। तो आप सभी को पता है बच्चों, अगर कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज होता है, टेट्राहेड्रल शेप रखता है, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? उसका बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 109 डिग्री। कौन कितना होता है? 109 डिग्री। बात क्लियर है यहां तक? और 28 मिनट्स होता है बच्चों। कितना? 28 मिनट्स होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? उसका बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 120 डिग्री होता है। उसका बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री होता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, यहां पर दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इनका बॉन्ड एंगल तो होगा 120 डिग्री। दैट मींस दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और जो सेकंड कंपाउंड है उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री हो जाएगा। तो 109.5 डिग्री आपको दे रखा है। दैट मींस ए ऑप्शन करेक्ट है। अब क्या आप बी और सी और डी में देख पा रहे हैं कहीं ऐसा कोई रिलेशन? नहीं। देखिए ये नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री तो कभी नहीं होंगे इन दोनों के अंदर। क्या डी ऑप्शन हो सकता है? हमें क्या बोला गया है बच्चों? रेस्पेक्टिवली पूछा गया है। दैट मींस जो पहले लिखा है उसका बॉन्ड एंगल पहले ही आएगा। इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो इसे हमें बहुत ध्यान से समझना है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन ये, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड SX, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7O2N। कोई एक X मेरा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ये दिया हुआ है। बात क्लियर है? और उसने क्या बोला है? उसके अंदर 6 कार्बन एटम है जो कि एक रिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। है 6 कार्बन एटम इन रिंग सिस्टम, जो कि एक इन रिंग के अंदर है। और 2 डबल बॉन्ड्स एंड ए नाइट्रो ग्रुप हैज ए सब्स्टिट्यूएंट। मतलब और उसके अंदर क्या है? 2 डबल बॉन्ड भी है और एक नाइट्रो ग्रुप भी है। तो पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है हमारे पास। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन दिए हुए हैं और वो कैसे हैं? रिंग में जुड़े हुए हैं। तो हम इनसे रिंग बना लेते हैं बच्चों। देखिए ये हमने रिंग बना ली है। एक 6 कार्बन एटम है ये और वो एक रिंग फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ये लीजिए हमने एक रिंग बना ली है बच्चों। रिंग बना ली और क्या बोला है? 2 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अब 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं तो 2 डबल बॉन्ड लगाते हैं हम। देखिए बच्चों, देखिए हम 2 डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। एक हमने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया और एक डबल बॉन्ड हमने यहां लगा दिया। बात क्लियर है? क्या ऐसा हम लगा सकते हैं? ये तो गलत हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C6H7O2N। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और क्या बोला गया है? कि उसके अंदर 6 कार्बन एटम है जो कि एक रिंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। 6 कार्बन एटम इन ए रिंग सिस्टम। 6 कार्बन एटम है जो कि एक रिंग सिस्टम में प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? 2 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 2 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। एक नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो हमसे पूछा गया है वो X क्या होगा। तो पहले इसने जो जो दिया हुआ है हम वो सब ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। देखिए हमसे क्या बोला गया है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और 6 कार्बन एटम है जो कि रिंग में बने हुए हैं। तो रिंग में हम 6 कार्बन एटम कैसे बनाते हैं बच्चों? देखिए ये हमारे 6 कार्बन एटम है। देख पा रहे हो आप यहाँ पे 6 कार्बन एटम। ये ठीक है, 6 कार्बन एटम हमने बना दिए हैं। अब क्या बोला गया है? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम 2 डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए एक डबल बॉन्ड हमने ये बना दिया है और एक डबल बॉन्ड हमने ये बना दिया है अल्टरनेट पोजीशन में। अगर हम एक डबल बॉन्ड यहां भी बना सकते थे बट रिपल्शन ज्यादा होता है उस केस में, इसलिए हमने डबल बॉन्ड उनको अल्टरनेट पोजीशन में बनाया है। बात क्लियर है? ठीक है। अब वो बोलता है
कि वहां पर एक नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है वहां पर। अब आप बताइए हम नाइट्रो ग्रुप को कहां लगाएं? हम उस नाइट्रो ग्रुप को यहां लगाएं या फिर यहां लगाएं या यहां लगाएं उस नाइट्रो ग्रुप को? आप उस नाइट्रो ग्रुप को कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि उसने हमसे कुछ नहीं बोला है। तो मान लीजिए मैंने नाइट्रो ग्रुप को उसको यहां लगा दिया है, NO2 यहां लगा दिया है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने थे वहां पर? हाइड्रोजन मेरे NO2 में नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 7। क्या मेरे पास 7 हाइड्रोजन प्रेजेंट है? चलिए काउंट करते हैं हम। देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि इन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अब इस पोजीशन की बात करें तो यहां 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और इस पोजीशन की बात करें तो यहां भी 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। बात क्लियर है यहां तक? अब आप हाइड्रोजन काउंट करो, क्या 7 हाइड्रोजन हो चुके हैं हमारे पास? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स हमने स्ट्रक्चर एकदम सही बनाई है। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर वो कंपाउंड को कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि जो कंपाउंड दिया गया है वो होमोसाइक्लिक है बट एरोमेटिक नहीं है। क्या ये ऑप्शन है? या एरोमेटिक है बट होमोसाइक्लिक नहीं है, या फिर होमोसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों है, या फिर हेट्रोसाइक्लिक है, या फिर हेट्रोसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। तो सबसे पहली बात बच्चों, होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक ये होता क्या है, हमें सबसे पहले इसे समझना होगा। बात क्लियर है? तो देखिए हम सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं होमोसाइक्लिक की, कि होमोसाइक्लिक क्या होता है बच्चों। होमोसाइक्लिक वो होता है बच्चों कोई ऐसी रिंग, मतलब कोई ऐसी साइक्लिक रिंग बच्चों जिसके अंदर, कोई ऐसी साइक्लिक रिंग जिसके अंदर केवल और केवल एक ही तरीके के कार्बन एटम प्रेजेंट हो, या फिर एक ही तरह के एटम प्रेजेंट हो, वो क्या होंगे मेरे? होमोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल इसमें देख लीजिए, इसमें केवल और केवल कार्बन ही प्रेजेंट है बच्चों, तो ये क्या है? मेरी होमोसाइक्लिक है। एक और एग्जांपल लूं मैं 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बना देता हूं जिसमें केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट है, ये मेरी होमोसाइक्लिक होगी। इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बना देते हैं हम, इसमें केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट है। दैट मीन्स ऐसी रिंग जिसके अंदर सेम एटम प्रेजेंट हो, वो क्या होती है? वो मेरी होमोसाइक्लिक होती है। इसी तरह मैं बात करूं हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता होगा बच्चों? हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिसके अंदर एक एटम मेरा बाकी एटम से अलग हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मैंने यहां नाइट्रोजन लगा दिया, तो क्या देख पा रहे हो आप? यहां पर 5 तो मेरे पास कार्बन है, 5 तो कार्बन एटम प्रेजेंट है, बट एक नाइट्रोजन एटम आ गया है। दैट मीन्स ये रिंग मेरी हेट्रोसाइक्लिक हो चुकी है। इसी तरह मैं और एग्जांपल की बात करूं तो ये मेरी हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है? 4 तो कार्बन एटम ही प्रेजेंट है बच्चों, बट एक ऑक्सीजन एटम आ गया है, एक हेट्रो एटम आ गया है, इसलिए ये कैसी हो जाएगी मेरी? ये मेरी हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं बच्चों एरोमेटिक की, कि एरोमेटिक मेरे कौन से कंपाउंड होंगे, उनकी बात करता हूं मैं। अब बात क्लियर है आपको यहां तक? देखिए तो एरोमेटिक कौन से होंगे, मैं उनकी बात करता हूं। एरोमेटिक के लिए बच्चों क्या कंडीशन होती है? देखिए एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं बच्चों मेरे? एरोमेटिक कंपाउंड मेरे वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले वो मॉलिक्यूल जो भी दिया हुआ है मेरा, वो प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए बच्चों। कैसा होना चाहिए? प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए मेरा एरोमेटिक के लिए। फर्स्ट केस तो ये हो गया मेरा। मैं बात करूं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या होगा बच्चों? उसके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। और थर्ड पॉइंट क्या होता है बच्चों? थर्ड पॉइंट होता है वो हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। क्या बोला मैंने? हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए वो। अगर वो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो मेरा कंपाउंड क्या होगा? वो कंपाउंड मेरा हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा मेरा। बात क्लियर है यहां तक? और हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल होता है बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, तो वो कंपाउंड मेरा कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम उस कंपाउंड की बात करते हैं, क्या वो ये सब चीज फॉलो कर रहा था? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, क्या ये कंपाउंड मेरा प्लेनर मॉलिक्यूल है? जी हां, मैं बोल देता हूं ये कंपाउंड मेरा प्लेनर मॉलिक्यूल है।
बट क्या इसके अंदर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का? नहीं बच्चों, ये वाला तो मेरा डिलोकलाइजेशन कर सकता है, बट यहां पर डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, यहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहां डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा मेरा। बात क्लियर है? क्या ये मेरा कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक है? नहीं, इसमें केवल और केवल कार्बन एटम ही प्रेजेंट है, तो ये मेरा हेट्रोसाइक्लिक भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हेट्रोसाइक्लिक। दैट मीन्स ये कंपाउंड मेरा होमोसाइक्लिक होगा, होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक। ये ऑप्शन सही है, एरोमेटिक बट नॉट होमोसाइक्लिक। ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है हमारा बच्चों, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन है हमारा। इसी तरह थर्ड की बात करूं, होमोसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक तो नहीं है और होमोसाइक्लिक है, तो ये भी गलत हो गया। हेट्रोसाइक्लिक, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? होमोसाइक्लिक है बट एरोमेटिक नहीं है। बात क्लियर है आपको कि कैसे मैंने इसको समझाया? सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया गया है और हमें क्या पूछा है कि उसका IUPAC नेम क्या होगा। तो बिल्कुल अब उसका IUPAC नेम लिखते हैं। सबसे पहले IUPAC नेम लिखने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है? सबसे पहले IUPAC नेम लिखने के लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, मतलब प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन कौन सी लेंगे हम? यहाँ पर कई तरह की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं इस चेन को प्रिंसिपल चेन ले लूँ मेरी अपनी। बात क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह अगर मैं बात करूँ, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं इस चेन को अपनी प्रिंसिपल चेन ले लूँ। तो मैं किसको प्रिंसिपल चेन लूँगा बच्चों? अब वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मेरी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर मैं इसको लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की एक चेन दिखाई दे रही है। और अगर मैं यहां से लेता हूं तो यहां से देखो बच्चों कितने मेंबर चेन बन रही है, हमें उसको देखते हैं हम। देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 मेंबर चेन बन रही है। दैट मीन्स मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। अब मैं क्या किसी को भी ले सकता हूं? नहीं बच्चों, हम किसी भी चेन को नहीं ले सकते। हम क्या ध्यान रखेंगे? जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे कम नंबर पर आ रहा है उस कार्बन को हमें 1 नंबर देना पड़ेगा। बात समझ में है आपको? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो इसको क्या देंगे हम? इसको हम 1 नंबर देंगे बच्चों, इसको 1 नंबर देंगे और नंबरिंग को कंटिन्यू रखेंगे लास्ट कार्बन तक। बात क्लियर है? ठीक है, तो अब हम इसका नाम लिखते हैं कि नाम क्या होगा। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, सेकंड पोजीशन पे क्या है? सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बच्चों। क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे। देख रहे हो आप, ये सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर एक कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है और फोर्थ पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है बच्चों। फोर्थ पोजीशन पर क्या है? एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो क्या नाम होगा इसका बच्चों? देखो टोटल 6 कार्बन की चेन है, तो 6 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? 6 को हम बोलते हैं हेक्स। क्या बोल दिया हमने? 6 को हेक्स बोल दिया है। ठीक है, अब क्या कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है पूरे कंपाउंड में? बिल्कुल एक डबल बॉन्ड भी है। तो हम क्या बोलेंगे? 6 हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन लगा दिया हमने बच्चों। क्या लिख दिया अब तक हमने? इसका नाम लगा चुके हैं हम, इन लगा चुके हैं, हेक्स लगा चुके हैं। अब हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर? अब हम देख पा रहे हैं एक एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। तो हमने क्या बोला है बच्चों? जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए ये जो होगा हमारा, इसका हम सेकेंडरी सफिक्स यूज में लेंगे बच्चों। क्या यूज में लेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। और जो मेरा कीटोनिक ग्रुप है उस कीटोनिक ग्रुप को हम प्रीफिक्स की तरह यूज में ले लेंगे बच्चों। तो देखो क्या हो जाएगा? हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन, और इसका क्या ले लेंगे हम? सेकेंडरी सफिक्स। और एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स होता है बच्चों एल। अल लगाते हैं हम उसमें, तो हम यहां क्या लगा देंगे? अगर जब हम इसमें यहां पर अल लगाएंगे बच्चों तो एक वोवल आने की वजह से हम ई को ड्रॉप कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, तो हम इसको क्या बोल देंगे? इन अल बोल देंगे इसको। बात क्लियर है? अब तक मैंने इसका नाम कैसे लिखा। अब मैं बात करता हूं कीटोनिक ग्रुप की और एक मिथाइल ग्रुप की। अब हमें उसे भी लगाना है। तो थर्ड पोजीशन पर क्या है? एक कीटोनिक ग्रुप है। तो हम क्या बोलते हैं? कीटोनिक ग्रुप को क्या बोलते हैं? उसको हम 3 कीटो भी लिख सकते हैं बच्चों, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 ऑक्सो भी लिख सकते हैं बच्चों। बात क्लियर है? क्या क्या लिख सकते हैं? कीटो भी लिख सकते हैं और ऑक्सो भी लिख सकते हैं। और एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो कहां पर है? सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है। एक सेकंड पोजीशन पर क्या है?
मिथाइल दिया हुआ है बच्चों, ये मिथाइल दिया हुआ है। अब जब मैं इनका प्रीफिक्स यूज में लूंगा तो मैं पहले कीटो को लिखूंगा या मिथाइल को लिखूंगा। तो बच्चों यहां कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, यहां आता है प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के पहले आता है बच्चों, क्या होता है, के पहले आता है और एम बाद में आता है। तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम लिख देंगे बच्चों हम 3 कीटो, उसके बाद 2 मिथाइल हेक्स 4 इनअल। अब देखो कहां मिल रहा है ये, देखो हमने जब इसकी नंबरिंग दी है तो 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है तो 4 इन बोला है। अब आप क्या देख रहे हो, यहां पर सेकंड पर इन है, दैट मींस ये तो वैसे ही गलत हो गया। बी की बात करें तो यहां पर 2 इन दिखा रखा है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। थर्ड की बात करें तो 5 इन दिखा रखा है, जबकि 5 पोजीशन पे कभी भी इन आ ही नहीं सकता, दैट मींस ये भी गलत हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख पा रहे हो आप, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनअल, हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आपको कैसे सॉल्व किया हमने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कि आइसो ग्रुप कौन सा होगा इसमें, मतलब आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन से कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, हमें उसको पता लगाना है। अब सबसे पहली बात, ये आइसोफॉर्म क्या होती है बच्चों, जब हम प्रोपेन के आइसोमर्स पढ़ते हैं बच्चों, तो प्रोपेन में हम क्या बोलते हैं, एक हो सकता है हमारा नॉर्मल प्रोपेन हो, एक हो सकता है हमारा, एक हमारी आइसोफॉर्म हो सकती है। आइसोफॉर्म कौन सी होती है बच्चों, ये होती है हमारी आइसोफॉर्म। किसी एक कार्बन से ही अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को बोला जाता है बच्चों आइसोफॉर्म। आइसोफॉर्म बोला जाता है इस फॉर्म को। और इसी तरह अगर मैं बात करूं टर्शियरी फॉर्म किसे बोला जाता है, तो टर्शियरी फॉर्म क्या होगा बच्चों, किसी एक कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हुए हो, ये मेरी हो जाएगी टर्शियरी फॉर्म। बात क्लियर है, टर्शियरी फॉर्म में क्या है, किसी एक कार्बन से मेरे 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, वो कौन सी हो जाएगी, वो टर्शियरी फॉर्म हो जाएगी। आइसोफॉर्म में किसी एक कार्बन से 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो वो मेरी क्या थी, आइसोफॉर्म थी। अब हमें क्या पता लगाना है बच्चों, हमें पता लगाना है कि इन चारों में से आइसोफॉर्म किसके अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट की बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट तो मुझे एक नॉर्मल ब्यूटाइल दिख रहा है, मतलब एक ही चेन में है, नॉर्मल ब्यूटाइल दिख रहा है मुझे। तो क्या ये आइसोफॉर्म है, नहीं, ये मेरी आइसोफॉर्म नहीं है। मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं तो सेकंड में आप क्या देख पा रहे हैं कि एक कार्बन से मेरे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप, दैट मींस ये मेरी टर्शियरी फॉर्म है बच्चों। कौन सी फॉर्म है, टर्शियरी फॉर्म है ये मेरी। इसी तरह अगर मैं सी की बात करता हूं तो यहां मुझे एक आइसो ग्रुप तो दिख रहा है। कौन सा ग्रुप है ये, आइसो ग्रुप तो यहां दिख रहा है, पर क्या ये ब्यूटाइल है, बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं। ब्यूटाइल के अंदर हमको क्या पता है बच्चों, ब्यूट का मतलब क्या होता है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। क्या होता है ब्यूट का मतलब, 4 कार्बन। अब यहां पर 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है, दैट मींस ये मेरा आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर है। बात क्लियर है यहां तक, कौन सा हुआ अपना आंसर, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। बट हम डी को भी चेक कर लेते हैं, क्या वो आइसोफॉर्म है। देखिए यहां पर इस कार्बन से एक कार्बन ये लगा हुआ है, एक कार्बन यहां लगा हुआ है, ये मिथाइल अगर आपको दिया हुआ नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां लगा हुआ नहीं है, यहां भी लगा हुआ है हमारा एक कार्बन, तो एक कार्बन ये लगा हुआ है हमारा यहां पे। बात क्लियर है। बट हम यहां पर देख पा रहे हैं कि इस कार्बन को लगाने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 5 कार्बन हो चुके हैं, इसलिए ये अपना क्या है, ये अपना पेंटाइल केस में चला जाएगा, ये हमारा ब्यूटाइल में नहीं रहेगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है यहां तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 5 इनोइक एसिड। इतना बड़ा आईयूपीएसी नेम दिया गया है और उसकी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं। हमें एक भी क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, एक चीज से ही क्लियर हो जाएगी बच्चों। देखो यहां क्या दिया हुआ है कि 3 इन, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और 5 आइन मतलब 5 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो भी हमारा कंपाउंड होगा उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा होगा और ओइक एसिड प्रेजेंट है।
दैट मीन्स वहां पर COOH फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा होगा। ये तीनों मेरी पेरेंट चेन के अंदर आ रहे होंगे। तो मैं क्या देखता हूं, देखो बच्चों, अगर मैं इसमें ये चेन लूंगा तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया। अगर मैं इसके अंदर ये वाली चेन ले लेता हूं नीचे वाली, तो यहां फिर ये वाला ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया। इसके अंदर बात करूं मैं, अगर इन दोनों को ले लेता हूं तो ये COOH नहीं आ रहा। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि COOH को लेते हुए, डबल बॉन्ड लेते हुए ट्रिपल बॉन्ड पे पहुंच जाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा बच्चों? बिल्कुल आ जाएगा। देख पा रहे हो आप कि मैंने पढ़ा भी नहीं है क्वेश्चन कि 3 इथाइल है, 2 हाइड्रोक्सी है, नहीं है। बस मैंने केवल ये देख लिया कि 3rd पोजीशन पर इन, 5 पोजीशन पर आइन और ओइक एसिड पूरी चेन में आ रहा है क्या? बिल्कुल मेरे को एक ही पॉसिबिलिटी से दिख रही है जिसमें तीनों मेरे एक चेन के अंदर आ रहे हैं। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसका नाम सही है या नहीं है। ये देखिए क्या है, ओइक एसिड है, 3 पर इन है, 5 पर आइन है। तो देखिए मैं इसी की बात करता हूं। 1 नंबर इसको देता हूं मैं, 2 नंबर इसको देते हैं, 3, 4, 5 और 6। 6 कार्बन है क्या यहाँ पे? देखो बिल्कुल हमें दिया गया था हेक्स, तो हमने 6 कार्बन तो फाइंड आउट कर लिए हैं, 6 कार्बन फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 3rd पोजीशन पर डबल बॉन्ड और 5th पोजीशन पर आइन है क्या, ट्रिपल बॉन्ड है क्या? देखो 3rd पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 5th पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये भी सही है। ओइक एसिड के आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मींस वो हमेशा और हमेशा कहां होगा? 1st पोजीशन पर। तो देखो 1st पोजीशन पर हमारा एसिड भी प्रेजेंट है, दैट मींस ये भी चीज सही है हमारी। 3rd पोजीशन पर इथाइल है, 2nd पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोक्सी है। देखिए 2nd पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, ये चीज भी करेक्ट है। 3rd पोजीशन पर इथाइल, ये 3rd पोजीशन है जो यहां से देखो एक इथाइल निकला हुआ है बाहर, ये दैट मींस ये पार्ट भी हमारा सही है। उसके बाद 4th पोजीशन पर एक मिथाइल और होना चाहिए, तो 4th पोजीशन पर एक मिथाइल भी प्रेजेंट है बच्चों, दैट मींस हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमने कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व किया कि सिंपल हमने देख लिया कि हमारी प्रिंसिपल चेन में एसिड भी आ रहा है, एसिड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। दैट मींस यहीं से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि मेरी एक ही चेन ऐसी थी बच्चों, क्या बोला मैंने? एक ही चेन हमारी ऐसी थी जिसके अंदर ये सब चीज आ रही थी। बात क्लियर है आपको यहां तक? तो ये बात हुई हमारी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। हमें कंपाउंड भी दिया गया है, उसका IUPAC नेम भी दिया गया है, बस हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो IUPAC नेम सही नहीं है उस स्ट्रक्चर का। बिल्कुल अभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए पहला कंपाउंड क्या है? 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? 3 के लिए हम यूज में लेते हैं बच्चों प्रॉप, बिल्कुल प्रॉप है। 2nd पोजीशन पर ईन दे रखा है और 1st पोजीशन पे ब्रोमोप्रोपेन दे रखा है बच्चों। क्या ये सही है? इसने क्या कर रखा है? इसने 1 नंबर इसको दिया है, 2 नंबर इसको दिया है और 3 नंबर इसको दिया है, तो इस हिसाब से तो सही है ये कि 1st पोजीशन पर ब्रोमो है और 2nd पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। बट क्या ये सही है? नहीं बच्चों। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि डबल बॉन्ड को हमेशा और हमेशा कम नंबर दिया जाता है, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चों? हम उसकी नंबरिंग हम कुछ इस तरह करेंगे कि 1 नंबर देंगे हम इस कार्बन को, 2nd नंबर देंगे हम इस कार्बन को और 3rd नंबर देंगे इस कार्बन को। दैट मींस ऊपर वाली नंबरिंग हमारी गलत है और नीचे वाली नंबरिंग हमारी सही है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? इसका नाम होना चाहिए था बच्चों 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन, या फिर प्रोपीन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम बच्चों, क्योंकि 1st पोजीशन को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। बात क्लियर है? तो हमें क्या पूछा था? नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC है। बट हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या वो सारे सही है क्या? देखिए बी ऑप्शन की बात करता हूं मैं। यहां दिया हुआ है हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन की कोई चेन बन रही होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मेरी स्टेट चेन जो है वही 6 कार्बन की बन रही है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की चेन बन रही है हमारी। अब मैंने नंबरिंग पीछे से क्यों करी? क्योंकि इसने देखो मैंने यहां देखा था 2,4 डाइमिथाइल, तो हमारा देखो 2nd पोजीशन पर एक मिथाइल आ चुका है और एक 4th पोजीशन पर मिथाइल आ चुका है। दैट मींस हमने नंबरिंग उस जगह से करी जहां पर सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, तो हमने ऐसे नंबरिंग किया और 2nd और 4th पोजीशन पे हमारा मिथाइल आ रहा है। इसी तरह 4 पोजीशन पर ही ब्रोमो है तो 4th पोजीशन पर भी ब्रोमो है। दैट मींस ये तो हमारा बिल्कुल सही IUPAC नेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बात क्लियर है। इसी तरह मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड में क्या है बच्चों, देखिए पेंटेन दिया हुआ है, सबसे पहले पेंटेन फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो देखिए ये पेंटेन रहा हमारा, ये पेंटेन है हमारा। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है और थर्ड पोजीशन पर फिनाइल है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। तो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल आ गया और थर्ड पोजीशन पर फिनाइल आ गया। दैट मीन्स ये आईयूपीएसी नेम भी मेरा बिल्कुल सही है। इसी तरह डी की बात कर देते हैं, हेक्सेनोइक एसिड, दैट मीन्स 6 कार्बन का एसिड है। देखिए 6 कार्बन का एसिड, देखिए ये रहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 कार्बन का एक एसिड है। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सो लगा हुआ है। मैंने क्या बोला था, कीटोन को ऑक्सो भी लिखा हुआ मिल सकता है और कीटो भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ क्या प्रेजेंट है बच्चों, ऑक्सो प्रेजेंट है यहाँ पर। बात क्लियर है, दैट मीन्स ये भी हमारा सही है बिल्कुल। तो हमको क्या बताना था, नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। तो नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी क्या हो गया, हमारा ए ऑप्शन हो गया। बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आईयूपीएसी फॉर द कंपाउंड। जो हमारा कंपाउंड दिया गया है उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है बच्चों, आईयूपीएसी नेम बताना है हम उसे। तो आईयूपीएसी नेम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं। अब पेरेंट चेन कौन सी सेलेक्ट करें हम, तो हमारा क्या रूल था, अगर किसी पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे चेन में लेना जरूरी है, उसको चेन में आना ही चाहिए। दैट मीन्स हमारा नंबरिंग तो यहीं से चालू होगी, मतलब चेन सेलेक्ट तो यहीं से ही होगी। अब हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, देखो मैं चाहूं तो भी जा सकता हूं और मैं चाहूं तो बच्चों देखिए, और मैं चाहूं तो यहां से ऊपर से आने के बाद यहां से नीचे भी जा सकता हूं। तो कौन सी मैं नंबरिंग करूं, अब आप चाहे यहां से नंबरिंग करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने यहां नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6। इसी तरह अगर मैं नंबरिंग नीचे की तरफ करता हूं बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां नंबरिंग करता हूं तो यहां भी 6 ही आ रही है। क्या अगर मैं दूसरी तरफ मूव करता हूं तो वहां भी 6 ही आ रही है क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स आप किसी भी तरफ से एक नंबरिंग को ले लीजिए, आपकी नंबरिंग सेम ही आ रही है। बस ध्यान ये रहना है कि उस डबल बॉन्ड को हमें कंसीडर करना होगा हमारी पेरेंट चेन के अंदर। बात क्लियर है। तो सपोज मैंने चेन सेलेक्ट करी ये वाली, ये मेरी चेन सेलेक्ट कर ली है मैंने ये वाली। बात क्लियर है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि फर्स्ट पोजीशन पर तो इन है और कितने कार्बन की चेन है 6। तो देखिए क्या हो जाएगा, हेक्स इन, हेक्सीन लिख दिया है मैंने बच्चों। क्यों लिखा है, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड था उसकी पोजीशन दिखाना इतना जरूरी नहीं होता है। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट है, देखो बच्चों, थर्ड पोजीशन पर एक 3 कार्बन वाला क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम 3 प्रोपाइल। और फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, फोर्थ पोजीशन पर एक 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो उसको क्या बोल देंगे बच्चों, फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट है हमारा इथाइल। अब दिक्कत यह आती है कि इथाइल को पहले लिखा जाएगा या प्रोपाइल को पहले लिखा जाएगा। तो हम जानते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों ई पहले आता है, ई पहले आता है और पी बाद में आता है। तो पहले इथाइल लिखा जाएगा फिर प्रोपाइल लिखा जाएगा। दैट मीन इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल और 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल हेक्स इन। देखिए ऑप्शन में 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, मतलब अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है तो आप नंबर शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बी की बात करूं, यहां थर्ड पोजीशन पर इथाइल है, फोर्थ पोजीशन पर क्या है, फोर्थ पोजीशन पर भी इसने इथाइल लिया है और हेप्टेन ले लिया है। क्या यहां पर हेप्टेन पॉसिबल है बच्चों, कहीं देखिए यहां पर कहीं हेप्टेन पॉसिबल है क्या, हेप्टेन यहां पर कहीं भी पॉसिबल नहीं है। दैट मींस ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह मैं इसकी बात करूं, यहां क्या है, हेक्स 5 इन है, ये हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा फर्स्ट नंबर पर ही आएगा। बात क्लियर है। इसी तरह यहां बात करूं मैं, हेक्स 1 इन है, यहां तक तो सही है इसने, पर ये इसने किसी और को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया है। दैट मींस ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बात क्लियर है कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें ये कंपाउंड दिया गया है बच्चों और इसका क्या बताना है, हमें इसका आईयूपीएसी नेम बताना है बच्चों हमें।
देखिए हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, देखिए देखिए बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अरे वापस करना पड़ेगा यार ये रहा इधर। वापस करता हूं उसको। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें ये कंपाउंड दिया गया है बच्चों और इसका क्या बताना है? इसका आईयूपीएसी नेम बताना है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है? सबसे पहले हमें प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी होती है और अगर उस चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे? उस डबल बॉन्ड को भी उस चेन में कंसिडर करेंगे और उस डबल बॉन्ड के ऊपर हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम नंबरिंग वहां पर आए। बात क्लियर है? तो देखिए यहां पर दो पॉसिबिलिटी नंबरिंग की। एक पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? मैं 1 नंबर इसको दे देता हूं, 2 नंबर इसको दे देता हूं, 3 नंबर इस कार्बन को, 4 नंबर इस कार्बन को और 5 नंबर इस कार्बन को दे देता हूं मैं। बात क्लियर है आपको यहां तक? इसी तरह मैं सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करूं तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों कि मैं 1 नंबर इस कार्बन को देता हूं, 2 नंबर इस कार्बन को देता हूं, यहां 3 देता हूं, यहां 4 देता हूं और यहां 5 नंबर देता हूं मैं बच्चों। तो मेरी कौन सी नंबरिंग सही होगी? ब्लू वाली सही होगी या रेड वाली सही होगी? तो रेड वाली नंबरिंग में आप देख पा रहे हो कि डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पर ही आ गया है। दैट मींस मेरी जो रेड वाली नंबरिंग है वो सही नंबरिंग होगी मेरी और ब्लू वाली नंबरिंग मेरी गलत नंबरिंग हो जाएगी। बात क्लियर है? नंबरिंग कर लिया है हमने। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक हमारा आयोडीन लगा हुआ है, एक हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, इनकी पोजीशन को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हुए हम क्या कर देंगे? इस कंपाउंड का नाम बना देंगे। जैसे देखिए हमारा सेकंड पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है और थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? आयोडीन लगा हुआ है। तो देखो मैं लिखता हूं सेकंड पोजीशन पे था हमारा क्लोरो और थर्ड पोजीशन पे है हमारा आयोडो। थर्ड पोजीशन पे क्या है बच्चों? आयोडो लगा हुआ है हमारा और बाकी क्या है हमारे पास? एक 5 कार्बन की चेन है। सेकंड पोजीशन पर क्या है? सेकंड पोजीशन पर ईन लगा हुआ है। तो हम क्या बोल देंगे बच्चों? उसको हम बोल सकते हैं 2 पेंटीन भी बोल सकते हैं बच्चों, या फिर उसको पेंट 2 इन भी बोल सकते हैं। एक ही बात है बच्चों, आप उसको कैसे भी बोलिए। दैट मीन्स अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट में सी पहले आएगा या आई पहले आएगा बच्चों? सी पहले आएगा। तो ओवरऑल नाम क्या हो जाएगा? ओवरऑल नाम हो जाएगा बच्चा इसको 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन। क्या हो गया बच्चों? सेकंड पोजीशन पर क्लोरो हो गया, थर्ड पोजीशन पे आयोडो हो गया और 2 पेंटीन बोल दो चाहे पेंट 2 इन बोल दो, एक ही बात है बच्चों। बात क्लियर है? अब इसमें बात आती है कि हम उसको देखो यहां पर क्या है? 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंटीन, यहां भी वही दिया हुआ है। दैट मींस आंसर या तो हमारा ए होगा या आंसर हमारा डी होगा। बी और सी तो नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है? देखो यहां आयोडो को पहले लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसकी बात करूंगा यहां भी 3 आयोडो लिखा हुआ है तो ये भी हमारा गलत हो चुका है। अब ए और डी में से कौन सा आंसर होगा? तो बच्चों हम यहां क्या करते हैं? हम यहां पर इन ग्रुप को क्या मान लेते हैं कि जो CH3 ग्रुप है मिथाइल ग्रुप है और जो इथाइल ग्रुप है मेरा, वो दोनों क्या है? वो दोनों एक दूसरे से एंटी है। दैट मींस अपोजिट है। तो बच्चों देखो कैसे, सपोज मैं बात करता हूं ये मेरा कोई डबल बॉन्ड है और यहां मेरे 4 बॉन्ड लगे हुए हैं। सपोज यहां पर कोई ए ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर कोई ए ग्रुप प्रेजेंट है, यहां बी ग्रुप प्रेजेंट है, यहां बी ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म है बच्चों? ये मेरी फॉर्म हो जाती है सिस फॉर्म। इसको बोलते हैं बच्चों हम सिस फॉर्म बोलते हैं इसको। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्म क्या होगी? ट्रांसफॉर्म क्या होती है बच्चों? देखिए कोई डबल बॉन्ड है, उस पे मेरा ए ग्रुप और ए ग्रुप अपोजिट साइड है। इस बार ए ग्रुप और ए ग्रुप अपोजिट साइड है और बी ग्रुप भी दोनों मेरे क्या है? अपोजिट साइड है। तो ये मेरी हो जाती है ट्रांसफॉर्म। कौन सी हो जाती है बच्चों? ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दैट मींस यहां पर आप देख पा रहे हो अगर मैं एल्काइल्स की बात करता हूं तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह अगर मैं हेलोजन की बात कर लूं
जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट है उनकी बात कर लूं, क्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन, वो दोनों अपोजिट साइड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बच्चों ट्रांस बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, ट्रांस बोल देंगे। दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पर सिस दिया हुआ है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको किस तरह मैंने इस कंपाउंड का नाम लिखा है? अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर हमें एक कंपाउंड दिया गया है और उसका आईयूपीसी नेम लिखना है कि कौन सा उसका करेक्ट आईयूपीसी नेम होगा। तो सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है यहां पर। बात क्लियर है? अब मुझे बात आती है नंबरिंग की कि मैं नंबरिंग इसमें कहां से करूंगा। मैं नंबरिंग इसमें एक ये भी कर सकता हूं 1 2 3 4 5, एक नंबरिंग में इसमें ये कर सकता हूं बच्चों। और मैं एक और नंबरिंग की बात करूं तो एक नंबरिंग ये हो सकती है कि मैं नंबरिंग यहां से कर दूं 5 तक नंबरिंग आ रही है। दैट मीन्स पेंट तो सभी में आएगा। देखिए ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप, सभी में पेंट लिखा हुआ है। बात क्लियर है? अब बात आती है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाए या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाए। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। क्या बोला मैंने? अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, बट उन दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। दैट मींस अगर मैं इधर से मूव कर रहा हूं तो भी मेरा डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहिए, और अगर दूसरी साइड से मूव करता हूं तो भी मेरा डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आना चाहिए। बट क्या यहां पर ऐसा हो रहा है? अगर मैं नीचे वाले के हिसाब से नंबरिंग देता हूं, नीचे वाले के हिसाब से नाम लिखता हूं, तो क्या होगा बच्चों, सेकंड पोजीशन पर तो आएगा ईन। बात क्लियर है? और सेकंड पोजीशन पर क्या आ जाएगा मेरा, ईन आ जाएगा, और फोर्थ पोजीशन पर क्या आ जाएगा मेरा, फोर्थ पोजीशन पर मेरा आइन आ जाएगा बच्चों। ये बात हुई मेरी नीचे वाले के केस में, ठीक है। जो मेरा रेड वाला है इसके केस में मैं बात करूं तो इस तरह मेरी नंबरिंग आ रही है। और अगर मैं ऊपर वाले के केस में बात करता हूं तो ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है बच्चों, देखो फर्स्ट पोजीशन पर तो आ रहा है आइन, और मेरा थर्ड पोजीशन पर क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर मेरा आ रहा है ईन आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है? ईन आ रहा है। अब अगर मैं टोटल की बात करूं तो आप यहां टोटल करके देख लीजिए, यहां पर 6 हो रहा है, बट अगर मैं यहां टोटल की बात करूं तो यहां टोटल मेरा 4 हो रहा है। और हमें क्या पता है बच्चों कि नंबरिंग कुछ इस तरह की जाती है जहां पर लोवेस्ट सम रूल का ध्यान रखा जाता है। लोवेस्ट सम रूल क्या होता है कि नंबरिंग कुछ इस तरह की जाए कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट यहां पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कम से कम हो। तो यहां पर क्या है, 4 है। दैट मीन्स मेरी ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी, ये वाली नंबरिंग, और ये वाली नंबरिंग जो होगी ये रॉन्ग नंबरिंग होगी मेरी। बात क्लियर है यहां पर? तो देखिए क्या होगा, पेंट, पेंट के बाद फर्स्ट पोजीशन पर तो आइन है और 3 पोजीशन पर ईन है, तो 3 पोजीशन पर ईन और फर्स्ट पोजीशन पर आइन। दैट मीन्स ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। अब बात आती है कि मैंने ईन को पहले क्यों लिखा, आइन को बाद में क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट लग गया, यहां लोवेस्ट सम रूल लगा दिया हमने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दिया, और एक नई चीज क्या सीखी कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। बात क्लियर है? किस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें कोई एक कंपाउंड दिया गया है और उसका क्या बताना है, उसका आईयूपीसी नेम बताना है बच्चों। देखिए कौन सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमें दिया गया है। देखिए बच्चों ये कंपाउंड हमें दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग करने जा रहे हैं बच्चों। देखो नंबरिंग मैं करता हूं इसमें, सबसे पहले मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 नंबर मैंने दे चुका हूं बच्चे। इसमें कितने, 1 2 3 4 मैंने इसमें नंबरिंग कर दी है। इसी तरह मैं दूसरी तरीके की नंबरिंग करना चाहूं बच्चों। देखिए अब मैं इसमें दूसरी नंबरिंग करने जा रहा हूं। दूसरी नंबरिंग क्या कर दी मैंने, 1 2 3 4, मैं यहां पर इसमें भी मैंने नंबरिंग कर दी है। अब कौन सी नंबरिंग मेरी सही होगी, तो मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। बट क्या बोला था मैंने बच्चों, मैंने बोला था कि दोनों की पोजीशन सेम नंबर पर आनी चाहिए। दैट मींस इस कंपाउंड में आप देख पा रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी फर्स्ट नंबर पर आ रही है और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी फर्स्ट नंबर पर ही आ रही है। तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करेंगे बच्चों। क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी लेते हुए क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। दैट मींस ये वाली नंबरिंग मेरी गलत नंबरिंग होगी, इस तरह नंबरिंग नहीं की जाएगी। बात क्लियर है? अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूट।
4 कार्बन का मतलब ब्यूट हो गया है। फर्स्ट पोजीशन पर ईन है और थर्ड पोजीशन पर आइन है। फर्स्ट पोजीशन पर ईन है। अब ईन और आइन में से पहले क्या लिखा जाता है? पहले ईन लिखा जाता है। तो मैंने क्या बोला? ब्यूट 1 ईन और 3 आइन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा बच्चों। अब ऑप्शन में मैच कर लेते हैं हम, ब्यूट 1 ईन 3 आइन कहां प्रेजेंट है? देखिए बच्चों, यहां क्या है? 1 ब्यूटाइन, वैसे ही गलत हो गया। सेकंड की बात करें, ब्यूट 1 आइन, बिल्कुल गलत आंसर। 1 ब्यूटीन और 3 आइन, बिल्कुल 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 ईन को क्या बोल सकते हैं? 1 ब्यूटीन डायरेक्ट लिख दिया है इसने और 3 आइन लिखा हुआ है बाद में। दैट मीन्स ये दोनों मेरी सेम ही चीज है बच्चों। आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सेम चीज है। तो क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन 3 आइन इज द करेक्ट आंसर हो चुका है। और यहाँ क्या है? 3 ब्यूटीन, बिल्कुल गलत बात है। इन फर्स्ट पोजीशन पर आएगा हमारा। बात क्लियर है किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने? इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया गया है और उसका IUPAC नेम लिखना है बच्चों। और IUPAC नेम के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ती है बच्चों। तो नंबरिंग मैं करने जा रहा हूं, देखिए। और नंबरिंग किस तरह करनी है? अगर हमें वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप दिया गया है तो हमको कोशिश ये करनी है उस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो मैं नंबरिंग इसमें यहां से स्टार्ट करूं बच्चों या फिर यहां से स्टार्ट करूं इस कार्बन से? बिल्कुल इस कार्बन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारा, बिल्कुल प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप। तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, यहाँ मैं 2 नंबर दे देता हूँ, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर और यहाँ 5 नंबर दे दिया हूँ। 5 कार्बन की चेन बनती हुई दिखाई दे रही है मुझको, बिल्कुल बच्चों 5 कार्बन की चेन है। तो मैं क्या लगा दूंगा? मैंने लगा दिया है पेंट लगा दिया है अभी तक मैंने। क्या यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड है? कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल पेंटेन हो जाएगा। एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज में लिया जाएगा यहाँ पे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा? एसिड हैलाइड प्रेजेंट है यहाँ पर। और एसिड हैलाइड के लिए क्या यूज में लिया जाता है? एसिड हैलाइड के लिए बच्चों सफिक्स क्या यूज में लिया जाता है बताइए? एसिड हैलाइड के लिए, एसिड हैलाइड के लिए बच्चों क्या सफिक्स यूज लिया जाता है? एसिड हैलाइड के लिए सफिक्स यूज में लिया जाता है ऑयल क्लोराइड। जो भी हैलाइड प्रेजेंट होता है वो यूज में लिया जाता है एसिड हैलाइड के लिए। यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है तो मैंने क्या बोला? ऑयल क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए हमने ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड सब जगह क्या लिया हुआ है? ऑयल क्लोराइड लिया हुआ है हमारा। तो क्या नाम होगा इसका? देखिए सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल है। तो इसको कैसे लिख देंगे हम इसको लिख देंगे बच्चों 2,3 डाई मिथाइल। 2,3 डाई मिथाइल। अगर सेम तरीके के सब्स्टिट्यूएंट बच्चों एक कंपाउंड में रिपीट हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? उन सबके नंबर को एक साथ लिखकर उनका नंबर डाई ट्राई टेट्रा इस हिसाब से लगा दिए जाते हैं। ये हमने IUPAC में सीखा है बहुत अच्छे से। तो क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन और लास्ट में ऑयल क्लोराइड लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे लास्ट में बच्चों? लास्ट में हमने लगा दिया है ऑयल क्लोराइड, क्योंकि एसिड हैलाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑयल क्लोराइड। ऑयल हैलाइड होता है, यहां पर क्लोरीन प्रेजेंट था इसलिए हमने क्लोराइड लगा दिया है। तो देखिए यहां पर कौन सा मैच कर रहा है? यहां पर क्या है? 1 क्लोरो 1 ऑक्सो, बिल्कुल गलत बात। ऑक्सो तो होगा ही नहीं क्योंकि कीटोनिक ग्रुप थोड़ी ना है यहां पर। इसी तरह मैं बात करूं बी की, तो बी में क्या है? 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी गलत हो गया हमारा। 2 इथाइल बिल्कुल नहीं है हमारे पास। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड, बिल्कुल बच्चों सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखिए 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड। बात क्लियर है? और फोर्थ ऑप्शन की बात करूं 3,4 डाई मिथाइल आ रहा है। दैट मीन्स बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, बिल्कुल गलत नंबरिंग हो रही है। बात क्लियर है किस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए पढ़िए। इसमें क्या है? नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन विच वन इज नॉट इन IUPAC सिस्टम। हमें क्वेश्चन दिया गया है बच्चों और हमें पूछा है कि कौन सा IUPAC सिस्टम का नाम सही नहीं है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जिसमें भी ये नॉट दिया मिल जाए आपको क्वेश्चन को, सबसे पहले उसे गोला कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमसे वो नॉट नहीं पढ़ा जाता और वो भूल जाते हैं, या फिर हम कभी कभी और ऐसा पढ़ लेते हैं कि किसमें प्रेजेंट है। और कभी कभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही हमें दिख जाता है कि हाँ इसका IUPAC नेम करेक्ट है तो हम टिक कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। नॉट देखते इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, जिससे हमारा ध्यान बना रहे उसके ऊपर। बात क्लियर है? देखिए मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट में क्या है? 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। क्या 7 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, देखिए 7 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है मुझे। देखिए 1 2 3 4
5 6 7 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है मुझे। अब 7 कार्बन की चेन में ये क्या बोलता है, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल है। दैट मीन्स इसने नंबरिंग पीछे से करी है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या बोल रहा है, देखो थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पर इथाइल है। क्या बोल रहा है, ये थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पर इथाइल है। अब क्या ये इसका आईयूपीएसी नेम सही है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही है, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल बता रहा है और फोर्थ पोजीशन मिथाइल बता रहा है। नहीं बच्चों, ये आईयूपीएसी नेम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम बाद में आता है और ई पहले आता है बच्चों। तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था 4 इथाइल पहले आता बच्चों, उसके बाद क्या आता, उसके बाद 3 मिथाइल आता बच्चों, और फिर बाकी इसका नाम हो जाता। बात क्लियर है? दैट मीन्स ये इसका आईयूपीएसी नेम सही नहीं है। और हमसे क्या पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, दैट मीन्स आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। बट हम बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता उनमें भी ऐसा कोई हो रहा हो। देखिए मैं बी की बात करूं तो क्या है, यहां पर 4 कार्बन की एक चेन दिखाई दे रही है मुझे, बिल्कुल 4 कार्बन की चेन है। हमारे पास एक OH ग्रुप है, दैट मीन्स एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रखा है, तो ब्यूटेनल तो सही हो जाएगा हमारा, सेकंड 2 ब्यूटेनल 1 2 3 4 2 ब्यूटेनल तो सही है हमारा। अब क्या थर्ड पोजीशन में मिथाइल दिख रहा है आपको? बिल्कुल थर्ड पोजीशन में मिथाइल है, दैट मीन्स ये आईयूपीएसी नेम एकदम करेक्ट है। इसी तरह मैं सी की बात करूं, सी में क्या देख रहे हो बच्चों आप, यहां पर है ब्यूट 1 इन, 4 कार्बन की एक चेन होनी चाहिए। बिल्कुल, अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर तो सर 5 कार्बन की चेन बन रही है, 4 कार्बन की चेन कहीं बन रही है, इसका मतलब ये भी गलत है। नहीं बच्चों, मैंने क्या बोला था, अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारा, तो हमको उसको प्रिंसिपल चेन में लेना जरूरी है। दैट मीन्स हम इसके अंदर ये सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमको इसके अंदर कौन सी सिलेक्ट करनी होगी बच्चों? अब इसमें 2 कंडीशन आती है, देखिए अब इसमें 2 कंडीशन क्या आती है, एक चेन तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, बात क्लियर है? एक चेन कौन सी सेलेक्ट करी मैंने, और एक चेन कौन सी सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चों हम, देखिए, और एक चेन ये वाली सेलेक्ट कर सकते हैं हम। देखिए अब यहां पर 2 चेन सेलेक्ट कर सकते हैं हम, एक लेफ्ट वाली रेड वाली और एक ब्लू वाली जो हमारी राइट साइड में देख रखी है। बात क्लियर है? तो कौन सा सही होगा इसके अंदर से हम, तो बच्चों हमने एक रूल और क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास सेम नंबर की चेन सेलेक्ट करने के 2 वो मिलते हैं, 2 चांसेस मिलते हैं हमें, 2 तरीके मिलते हैं, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। देखिए तो अगर मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूं, कौन से को, रेड वाले को सेलेक्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, मुझे एक ये वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, मतलब एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है। बात क्लियर है यहां तक? बट अगर मैं ब्लू वाला सेलेक्ट करता हूं बच्चों, तो आप क्या देख रहे हो, ब्लू वाले में एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और एक ये इथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा वहां पर। दैट मीन्स यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो मैं इसकी नंबरिंग कौन सी लूंगा बच्चों? देखिए तो देखिए, तो इसको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी ये वाली चेन 1 2 3 4, जिसमें आप क्या देख रहे हो, जिसमें आप देख रहे हो सेकंड पोजीशन पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर एक इथाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप हो गया, और ब्यूट 1 इन है, देखो 4 कार्बन की चेन और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। दैट मींस ये नाम भी इसका सही नाम होगा। बात क्लियर है? तो हमने यहाँ क्या सीखा कि अगर हमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के लिए, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिस चेन में प्रेजेंट हो वो वाली चेन को क्या लेना है, उस चेन को सेलेक्ट करना है। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह डी की बात करें, डी में क्या है बच्चों, देखिए 1 2 3 4, और यहां पर क्या है, इसको खोल देते हैं हम। देखिए इसको खोल के हमने क्या लिख दिया, CH3 2 प्रेजेंट है, इसको काट देते हैं। देखिए इसको खोल के हमने ऐसे कर दिया, तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन है, बिल्कुल पेंटाइन फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है क्या, 2 पेंटाइन बोला गया है। दैट मींस सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल सेकंड पोजीशन पे एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट मींस ये तो सही है। 4 पोजीशन पे मिथाइल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अगर मैंने इसको प्रिंसिपल चेन ले लिया है तो 4th पोजीशन पर देख पा रहे हो आप एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। दैट मींस ये आईयूपीएसी नेम भी सही है इसका। बात क्लियर है किस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया?